जब भी आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो भाई आपके पास या तो बहुत कम पैसे हैं या आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं। तो आप ये ज़रूर चाहते हो कि मुझे एक आसानी से बैंक की कोई लोन मिल जाए और मैं अपना बिजनेस आसानी से कर पाऊँ, और उसके लिए आप बैंकों के चक्कर काटते रहते हो। मगर भाई बैंक में लोन लेना इतना आसान भी नहीं है, और जब आपको बैंक से लोन नहीं मिलती हैं तो आप निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो। आपको एक कॉल आती है कि सर मैं HDFC बैंक से बात कर रहा हूँ और मैं आपको 10 लाख तक की लोन दे सकता हूँ, वो भी बिना कोई कागज़, बिना कोई सिक्योरिटी, और वो भी 4% वार्षिक ब्याज की दर से। आप तो बड़े खुश हो जाते हो कि क्या बात है भी, मैं लोन ढूंढ रहा था, बैंकों में चक्कर काट रहा था, तभी नहीं मिल रही थी और सामने से मिल रही हैं। अब ये लोन किस टाइप की होती हैं, कैसे ली जाती हैं, पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रणाम मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये लोन वाला काम भी देख लेते हैं। सबसे पहले भाई मैं विजय भाई भदौरिया, जिनकी यूट्यूब चैनल है विजय बिजनेस आइडिया, जिनकी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो मैं इनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। और वो भी बिजनेस के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आप इनकी चैनल के वीडियो भी देख सकते हो। इनकी चैनल के लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी बात, उन्होंने भाई कुछ दिन पहले मेरे पर भी एक वीडियो बनाई थी, इनकी जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आपको उनकी लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियो को ज़रूर देखना। मेरे एक रिश्तेदार हैं जो भी लोन के लिए बस यही भागदौड़ कर रहे थे, और उसी वक्त उनको एक इस टाइप का HDFC बैंक से फ़ोन आया था। उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं ताकि आपको कुछ सही जानकारी मिले। देखिए, इनको कॉल आया कि भी मैं आपको 10 लाख की लोन दे सकता हूं। अब वो तो खुश हो गए कि क्या बात है, 10 लाख की लोन मिल रही है बिना कागज़, बिना कोई सिक्योरिटी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, मुझे क्या करना होगा। तो सामने वाले जो बैंक वाले हैं, जो बैंक से बात कर रहे थे, इन्होंने बोला कि आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको केवल एक इंश्योरेंस लेना है, 10 लाख का इंश्योरेंस लेना है, और हम उन इंश्योरेंस के आधार पर आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि आपके लोन की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योरेंस होगा, तो आपको कोई सिक्योरिटी देनी नहीं है। तो उसके लिए जो है आपको एक बजाज का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जिनका जो प्रीमियम है वो 20,000 रुपये हैं। वो प्रीमियम आपको भरना होगा। जैसा आप प्रीमियम भरोगे तुरंत आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए जो हैं वो जमा हो जाएंगे। उसके पहले जो है वो उन्होंने कुछ आधार कार्ड वगैरह मांगे थे जो इन्होंने भेजे थे, बाकी और कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो इन्होंने भाई क्या किया कि 20,000 रुपये जो है वो लोग बोल रहे थे, उन अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया या अकाउंट में जमा करवा दिया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि भाई अभी तक लोन नहीं आई, अब लोन का क्या हुआ। तो सामने वाले लोगों ने बोला, जो बोल रहे थे कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, इन लोगों ने बोला कि आपका 20,000 रुपये आ गया, आपका जो इंश्योरेंस है वो तो बिल्कुल कवर हो चुका है। मगर इसमें क्या होता है कि जब लोन की फाइल चलती है तो इनमें फाइल चार्ज होता है, कुछ क्लिपिंग चार्ज होता है, कुछ इधर उधर जो भी चार्ज लगाना, उन्होंने बोला कि इतने इतने कुछ चार्ज होते हैं। तो इनका जो है वह 30,000 रुपये आपको अलग होगा जो आपको देना होगा। तो बाद में आपका लोन जो है वो तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस वक्त जो आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो भाई उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, 20,000 दे दिए हैं, 30,000 और दे देते हैं। फिर उन्होंने 30,000 रुपये और दे दिए। उनके बाद तुरंत जो है वो फ़ोन नंबर है वो बंद हो गया, न इनको लोन मिली, कुछ भी नहीं। और जो पैसे अपने पास पड़े थे 50,000 रुपये वो भी इन्होंने खो दिए। यानी कि यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोन दे रहे हैं, घर बैठे लोन दे रहे हैं, बिना सिक्योरिटी लोन दे रहे हैं, 4% ब्याज से लोन दे रहे हैं, पहले तो बोलते थे कि बिना ब्याज लोन दे रहे हैं, ये सभी भाई फ्रॉड हैं। और ऐसा ही नहीं है कि अनपढ़ लोग इस टाइप की भूलें करते हैं। ये जो मेरा रिश्तेदार हैं वो पढ़ा लिखा था, समझता था, मगर फिर भी इन्होंने ये गलती की और अपने 50,000 रुपये खोए। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि भाई इस टाइप से अगर आपको कोई कॉल आए तो भाई कोई आपको इस टाइप से कोई लोन देने वाला नहीं है। और ऐसा अगर कोई लोग आपके पास से पैसे मांग रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ मांग रहे हैं, तो इनको न डॉक्यूमेंट देना है न कोई पैसा देना है। दूसरी बात, कोई लोग बोल रहे हैं कि कोलगेट कंपनी है,
इनको जो है वो कोलगेट पैकिंग करवाने हैं, या कोई और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है इनको पैकिंग का काम करवाना है, हम आपको रॉ मटेरियल देंगे, आपको पैक करना है बड़ी बड़ी ब्रांडों का, वैसे कि लक्स के जो साबु हैं इनको आपको पैक करना है और हमें वापस देना है। माचिस के जो खोखे हैं इनको आपको पैक करना है, हमें वापस भेजना है। भाई ऐसा कोई बिजनेस होता नहीं है। जो पैकिंग का बिजनेस होता है वो बहुत ही छोटा छोटा बिजनेस होता है, उन पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बाकी इस टाइप की जो बड़ी बड़ी ब्रांडें होती हैं वो कोई पैकिंग का काम देती नहीं है, वो अपने यूनिट में करवाएगी, आपको क्यों देगी? तो ये भी झूठ है। तो ऐसी भी कोई वीडियो में आपको फंसना नहीं है। बाकी देखो, लोग जो हैं वो अभी फ्रॉड करने के लिए अलग अलग कई सारे पैसे यूज़ करते हैं। वैसे कुछ वीडियो में बताया जाता है कि ये 5 के नोट हैं जिनका 20,000 रुपये आपको मिल रहा है, 2 लाख नोटों की हमें ज़रूरत है। अब भाई 5 के नोट का क्या करेगा वो? 20,000 रुपया 5 की नोट का आपको क्यों देगा? जरा अपने दिमाग से ऐसा सोचो। तो ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। कई मित्र मुझे कमेंट करते हैं कि सर कोई पैकिंग का काम ये कंपनी बता रही है, पैकिंग का काम ये वीडियो में दिखा रहा है, ये चैनल में बता रहा है। मैं भाई अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इस टाइप के पैकिंग के काम वाले, इस टाइप के लोन वाले, इस टाइप के जो पैसे वाले जो हैं वो सिक्के वाले हैं, ये सब झूठ हैं, ये सब फ्रॉड आपके साथ किया जा रहा है। ऐसे फ्रॉड से बचिए। अपना जो पैसा है इनको सही जगह पर अपने बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है ताकि आपको कोई करोड़पति बना देगा रातों रात। देखिए, लोन लेने का सही रास्ता तो यही है कि अगर आपको छोटी मोटी लोन चाहिए तो भाई आप बैंक में जाओ, इनको एप्लीकेशन करो कि मुझे इस टाइप की लोन चाहिए, आपको लोन मिल जाएगी। कई जगह नहीं भी मिलती हैं। या अगर आप शुरुआत से करो तो आप इनका क्रेडिट कार्ड ले लो, किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कर लो, इनमें आपको लिमिट मिलेगी 40,000 50,000 की। आप वहाँ पर खरीदी करो। इनका जो पैसे हैं वो टाइम टू टाइम भरते रहो, तो आपको जो लिमिट है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 50,000 की हैं वो 1 लाख की हो जाएगी, 2 लाख की हो जाएगी। फिर आपको उन पैसों की ज़रूरत होगी तो तुरंत आपके अकाउंट में वो बैंक ट्रांसफ़र कर देंगे। यही सही रास्ता है और बैंक से द्वारा ही लोन लिया जाता है। बाकी किसी दूसरे चक्कर में मत पड़ना। बाकी मार्केट में जो है वो भाई कई लोग जो हैं वो आपको पैसा देते हैं कि जो बोलते हैं कि हम 10% ब्याज लेंगे, 12% ब्याज लेंगे। अब सोचिए भाई, 10% मंथली ब्याज, यानी कि अगर आप इनके पास से 1 लाख रुपये ला रहे हो तो वो हर महीने आपको इनको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि 10 महीने में आपको वो ब्याज ही इतना देना पड़ेगा जितनी इनकी पूरी मुड़ी है। तो अब कैसे इनको चुकाओगे? और दूसरा, अगर एक दिन लेट पड़ोगे तो ये लोग 1,000 2,000 रुपये की पेनल्टी लगाते हैं। आप बर्बाद हो जाओगे भाई। न इनको पैसे वापस दे सकोगे, न इनको ब्याज दे सकोगे, कुछ भी नहीं दे सकोगे। फिर कई लोग जो हैं वो आत्महत्या करते हैं और मर जाते हैं। तो इसी चक्कर में पड़ना नहीं है। 5%, 10%, 12% इस टाइप के किसी भी लोगों के पास से पैसे नहीं लाना है आपको, और इस टाइप से आपको अपना बिजनेस नहीं करना है। अगर करोगे तो बुरी तरह से फंस जाओगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और हर महीने आप इसमें 40-50 हज़ार रुपये कमाने लग जाओगे। बिजनेस में शुरू में आपको बहुत ही कम प्रॉफिट मिलेगा, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ेगा। मगर 10% से अगर आप पैसे लाओगे तो भाई कभी पूरा नहीं कर पाओगे और बर्बाद ही हो जाओगे। तो न तो ऐसे कोई 10% वालों के पास से आपको ब्याज में पैसे लेने हैं, न ऐसे कोई फ्रॉड कॉल वालों से आपको कोई पैसे इनको देने हैं। कोई किसी भी तरह से वो कोई भी बातों में आपको उलझाए, आपको किसी को पैसे देने नहीं हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप भाई कॉलमी4 ऐप से मुझसे बात कर सकते हो। और कॉलमी4 ऐप की मेरी जो आईडी है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इनका यूज़ करें और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। बाकी दोस्तों, मैं कई दिनों से बाहर था तो आपको कोई वीडियो नहीं दे पाया, मगर अब मैं घर पर आ चुका हूँ। तो अब मैं रेगुलर आपको बिजनेस आइडिया के रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।